से अनुप्रिया, क्या लगता है आपको जेडीयू को आखिर, और खासकर मैं अगर एनडीए की ही बात करूं तो ऐसे कौन से मुद्दे रहे होंगे जो एनडीए को बिहार की जनता ने सपोर्ट किया है? तेजस्वी यादव तो बेसिक मुद्दे उठा रहे थे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इसके साथ साथ दीगर मुद्दे जो बिहार के लोकल मुद्दे थे उन पर विपक्ष ने चुनाव लड़ा। लेकिन सत्ता पक्ष ने कौन से ऐसे मुद्दे उठाए होंगे जो बिहार की जनता आपकी तरफ झुकी? देखिए, बिहार की जनता 2005 के बाद जब से माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, तब से बिहार की जनता ने सुशासन की सरकार देखी और बिहार में चौमुखी विकास हुई है। अगर आप बिहार को जान रहे होंगे तो बिहार में जो रोजगार की बात आप कह रहे हैं कि आरजेडी उठा रही थी, वहां न रोजगार है, न नीति है, न नियत है। रोजगार अगर बिहार में जनता, बिहार के युवाओं को मिला है तो नीतीश कुमार के कारण मिला है। अगर आप यहाँ बिहार के मॉडल को देखें या कार्य प्रणाली को देखें राज्य सरकार के रूप में, यहाँ देखिए बिहार ऐसा राज्य, पहला राज्य है जिसमें 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलती है और महिलाएं जो सभी धर्म जाति से आती हैं, यहाँ पे बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके ग्रेजुएशन होने पे 50,000 रुपीज मिलता है। और आप जब बात करेंगे यहाँ जाति आधारित जनगणना पे, बिहार पहला राज्य रहा कि जिसने अपनी जाति आधारित जनगणना के बाद में आरक्षण की सीमा बढ़ाई है। कितनी भी चीख चिल्लाहट करते रही आरजेडी, लेकिन बिहार की जनता सुनिश्चित करके बैठी थी कि बिहार की जनता के उत्थान के लिए एनडीए ही तय है और एनडीए जो डबल इंजन की सरकार जब रहेगी तभी विकास हो पाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जब हम काम कर रहे थे, देखिए ये हमारा नेचुरल अलायंस था। निश्चित तौर पे हम पे ये आरोप लगता है कि हमने दल बदला, हमने गठबंधन बदला, लेकिन हमारी नीति नहीं बदली। हमारी नीति बिहार की जनता को कभी भी ठगने की नहीं रही। लेकिन जो एक तरफ जिनके साथ में, जिनको हमने मौका दिया आरजेडी, वो फिर से अपनी नीति पे आ गए। उनको यही चाहिए कि बिहार की जनता को अगर हम नौकरी दे रहे तो उनसे जमीन ले लें। क्योंकि अगर जिस विभाग की बात करते हैं तेजस्वी जी, शिक्षा विभाग की बात करते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा आरजेडी के लोगों को जानना चाहिए कि जब भी एक राज्य का जो मुखिया होता है वह तय करता है कि किस विभाग में कितनी नियुक्तियां आनी हो। जिस विभाग के मंत्री जो आरजेडी के थे, जो फिर कभी कार्यकाल को नहीं समझ पाए, जो तुष्टिकरण की राजनीति करते रह गए, जो सनातनी को गाली देते रह गए, उनका काम ही कहाँ किया उन्होंने? वो तो एक पदाधिकारी से लड़ते रह गए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ठाना था 2020 के विधानसभा इलेक्शन में कि बिहार की जनता को हम 10 लाख लोगों को रोजगार और हम उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। तो इसी अनुरूप हम काम कर रहे थे। ये तो हमारे साथ आए, लेकिन इनकी नीति नहीं बदल पाई। इनकी नीयत के कारण हमने इन्हें दोबारा सत्ता से बाहर किया और बिहार की जनता जानती भी है। क्योंकि अगर आप, मैं फिर कहूंगी, तेजस्वी जी 17 महीने का तो बहुत क्रेडिट लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी विडंबना है, ऐसी कौन सा आपके माता पिता के शासनकाल का दुष्प्रभाव है जिसकी आप एक बार भी चर्चा नहीं करते हैं? आप कहते हैं जरूर A to Z की पार्टी है, लेकिन आप वही जाते हैं MY पे, जहां पे आप मुस्लिम, खासकर मुस्लिम भाई बहनों को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। आप देखिए बिहार की जनता को उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए हम आरक्षण की सीमा करें। अरे देश संविधान से चलता है। हमने यह सीखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है, भाई भाई। यहाँ बांटने की राजनीति हम नहीं करते। खासकर बिहार की जनता ने जब से नीतीश कुमार जी के शासनकाल देखी है, तब से वह समझी है कि चौमुखी विकास होनी चाहिए और न्याय के साथ विकास होनी चाहिए।